तो दोस्तों एक बार फिर मैं हसन जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं अगेन एक ब्रीफ न्यूज़ लेकर आया हूँ। इस न्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम सॉल्व करते हैं इसके अंदर जो अहम वर्ड्स हैं उनको भी देखेंगे और जिन चीज़ों पर इनमें प्रैक्टिस करनी है उन पर भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अहम बात यह है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप हमारी इस वीडियो से पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये जो पूरा न्यूज़ है, ये पूरी न्यूज़ जो है, इस पूरी न्यूज़ को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है। साइक्लोन अम्फान कंसीडर्ड इवन मोर डिस्ट्रक्टिव देन एला, UN। अम्फान नामी तूफ़ान कंसीडर्ड समझा जा रहा है, इवन मोर डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा तबाहकुन देन एला के मुकाबले में। UN ने कहा है ये कंसीडर्ड उसको समझा जा रहा है, इवन मोर डिस्ट्रक्टिव इसके माने आएंगे इवन मोर डिस्ट्रक्टिव और ज़्यादा तबाहकुन। देन ये है मुकाबले के लिए आता है, कंपैरिजन के लिए आता है। एला नामी जो तूफ़ान आया था इससे पहले 2009 में, उसके मुकाबले में ये ज़्यादा तबाहकुन इसको समझा जा रहा है। ठीक है। आगे देखिए, साइक्लोन अम्फान विच हैज़ किल्ड 77 एंड लेफ्ट थाउजेंड्स होमलेस इन बंगाल इज़ नाउ कंसिडर्ड इवन मोर डिस्ट्रक्टिव देन साइक्लोन एला विच स्लैम्ड साउथर्न बांग्लादेश एंड ईस्टर्न इंडिया इन 2009, द UN हैज़ सेड। ठीक है। देखिए कितना लंबा सेंटेंस है। साइक्लोन अम्फान नामी तूफ़ान, साइक्लोन कहते हैं समंदरी तूफ़ान को, विच हैज़ किल्ड जिसने कत्ल कर दिया है या जिसने मार दिया है 77 लोगों को, एंड लेफ्ट थाउजेंड्स होमलेस और छोड़ दिया है हज़ारों लोगों को बेघर। होमलेस बेघर छोड़ दिया है मतलब यानी हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया है। इन बंगाल के अंदर इज़ नाउ कंसीडर्ड अब समझा जा रहा है, इवन मोर डिस्ट्रक्टिव और ज़्यादा तबाहकुन देन साइक्लोन एला के मुकाबले में, विच स्लैम्ड जो आया था या जिसने हमला किया था साउथर्न बांग्लादेश जनूबी बांग्लादेश या अगर हिंदी में कहें तो दक्षिणी बांग्लादेश, एंड ईस्टर्न इंडिया और मशरक़ी इंडिया, और अगर हिंदी में इसको कहें तो पूर्वी इंडिया पर इन 2009 में द UN हैज़ सेड, UN ने कहा है। यानी ये बातें सारी UN ने कही है। देखिए अब इसके अंदर जो है टेंसेस देख लेते हैं। देखिए पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें कुछ लोगों ने पूछा था कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। देखिए एक तो ये पूरा टेंस जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हमें बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी और इस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते तो मैं इंशाल्लाह और जो है आपको एक दिन बाद एक दिन न्यूज़ सॉल्व करेंगे और एक दिन हम आपको टेंसेस पढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो उसमें पूछी गई थी उसमें एक तो ये पूछा था कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है। देखिए सिंगुलर जो है, सिंगुलर के माने सिंगल एक, यानी कोई भी वर्ब हो, कोई भी जुमला होता है उसके अंदर एक उस जुमले को जिसके बारे में ख़बर दी जाती है कि किसी ने ये काम किया तो उसमें एक काम करने वाला होता है और एक वो काम होता है जो जिस काम का पता चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल खालिद मार्केट गया है, खालिद वेंट टू मार्केट, तो इसके अंदर खालिद जो है वो काम का करने वाला है, इसको सब्जेक्ट कहते हैं, और उसके आगे जो है वो वर्ब है। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो खालिद है, ये खालिद अगर एक है यानी अकेला खालिद जैसे हमने कहा है तो ये सिंगुलर है यानी एक है, वाहिद जिसको हम कहते हैं। और अगर एक से ज़्यादा हों तो हम ये कहते हैं जैसे खालिद, राशिद एंड हामिद, तो ये सब के सब एक से ज़्यादा जहाँ हुए सब के सब प्लूरल कहलाने लगते हैं। तो ये है सिंगुलर और प्लूरल कि अगर सब्जेक्ट यानी काम का करने वाला अगर एक हो तो हम कहते हैं कि सिंगुलर है, और अगर काम का करने वाला एक से ज़्यादा हो तो हम ये कहते हैं कि प्लूरल है। ठीक है। और एक बात एक साहब ने और पूछी थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो मैं बता दूं कि इंग्लिश के अंदर जो है हर वर्ब, जो भी वर्ब होता है जिसको हम उर्दू में फ़ेल कह सकते हैं, फ़ेल जो है इसकी 3 शक्लें होती हैं। ठीक है। और कभी ये तीनों शक्लें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, कभी ऐसा होता है कि तीनों शक्लें एक जैसी ही होती हैं बज़ाहिर। ठीक है। जैसे मैं अलग अलग के आपको का एग्ज़ाम्पल दे दूँ। जैसे गो है, गो के माने जाना, इसकी जो दूसरी शक्ल है वो है वेंट, और जो तीसरी शक्ल है वो है गॉन। ठीक है।
तो ये पहली वाली जो शक्ल है गो, इसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, और दूसरी वाली जो शक्ल है वेंट, इसको सेकंड फॉर्म कहते हैं, और जो तीसरी वाली शक्ल है इसको थर्ड फॉर्म कहते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप लें, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, ब्रेक के माने तोड़ने के आते हैं, तो ब्रेक ये फर्स्ट फॉर्म है, पहली शक्ल है, और जो ब्रोक है ये सेकंड फॉर्म है, दूसरी शक्ल है। ठीक है, और ब्रोकन जो है ये थर्ड फॉर्म है। ये कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं जो वहाँ पर पूछी गई थी, और फिर हम इंशाल्लाह आपको बाज़ाब्ता टेंसेस पढ़ाएंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए हैज़ किल्ड, ये आप सब जान गए होंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, चूँकि साइक्लोन अम्फान, अम्फान जो है ये सिंगुलर है यानी एक है, इस वजह से हैज़ आया है। ठीक है, और आप जानते हैं हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो किल जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, एंड लेफ्ट थाउजेंड्स, ये हैज़ लेफ्ट से ही मुताल्लिक़ है। होमलेस, थाउजेंड्स होमलेस। अच्छा, इज़ नाउ कंसीडर्ड, बंगाल इज़ नाउ कंसीडर्ड, ये क्या है? देखिए मैं बता दूं कि ये जो है पैसिव है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कहते हैं, अगर आप अरबी जानते हो तो उसके अंदर एक आता है मारिफा, यानी जिसके अंदर काम का करने वाला मालूम हो, और पैसिव इसको कहते हैं जिसके अंदर काम का करने वाला मालूम ना हो, बल्कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट से जिस पर वो काम हो रहा है उससे बहस की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल में चूँकि तूफ़ान आया हुआ है या बंगाल को समझा जा रहा है, समझने वाला कौन है, इससे कोई बहस नहीं है, बंगाल को समझा जा रहा है, तो ये यहाँ पर पैसिव वॉइस के अंदर है। तो ये इज़ कंसीडर्ड, ये पैसिव है और ये प्रेजेंट सिंपल है लेकिन पैसिव में है। ठीक है, आगे देखिए स्लैम्ड, स्लैम ये अगेन जो है ये सेकंड फॉर्म है और पास्ट है ये। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। आगे देखिए द UN हैज़ सेड जो है ये भी अगेन जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। UN जो है ये सिंगुलर है, इस वजह से हैज़ लाया गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ओके, आगे देखिए साइक्लोन अम्फान द स्ट्रॉन्गेस्ट टू हिट द रीजन इन नियरली 2 decades मेड लैंडफॉल ऑन वेडनेसडे इवनिंग। देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, साइक्लोन अम्फान, यानी अम्फान नामी तूफ़ान। द स्ट्रॉन्गेस्ट टू हिट द रीजन, सबसे ताकतवर तूफ़ान इलाके को टकराने वाला सबसे ताकतवर तूफ़ान, यानी इलाके में आने वाला सबसे ताकतवर तूफ़ान। कब? इन नियरली 2 decades, करीब की 2 दिहाइयों के अंदर, 2 दिहाई यानी 2 दशकों के अंदर, ये 2 दशकों के अंदर जितने तूफ़ान आए हैं उनमें से सबसे ताकतवर तूफ़ान है। मेड लैंडफॉल, ये इसने लैंडफॉल किया। लैंडफॉल का मतलब ये है कि ये ज़मीन से टकराया। असल में समंदरी तूफ़ान है, तो समंदर के ऊपर कोई चीज़ चलने के बाद, जब समंदर के ऊपर कोई चीज़ चलती है और चलने के बाद जब वो ज़मीन से आकर टकराती है, साहिल पे आकर टकराती है, तो उसको हम लैंडफॉल कहते हैं। ठीक है, तो या लैंडफॉल के माने है कि अगर कोई समंदरी कोई जहाज़ जा रहा हो और वहाँ से जो चीज़ सबसे पहले नज़र आए, कोई ज़मीन नज़र आए, तो उसको भी लैंडफॉल कहा जाता है। ठीक है, तो ये ज़मीन से टकराया ऑन वेडनेसडे इवनिंग, बुध की शाम को। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने जो कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो सॉल्व भी कर दी हैं और कुछ डिटेल्स में भी मैंने बताया है, तो इसमें जो है वीडियो ये लंबी हो जाएगी, कोई हर्ज की बात नहीं है। आइए देखते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करने की है, उसको देख लेते हैं। देखिए एक लफ्ज़ इसके अंदर आया है, इट इज़ इवन मोर डिस्ट्रक्टिव, ये और भी तबाहकुन है। ठीक है, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है ये। आप एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा मुआविन है, मददगार है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ इवन मोर हेल्पफुल, ये और भी ज़्यादा मददगार है। या इसी तरीके से आप ये कहें कि ये और भी ज़्यादा तामीरी है, यानी ये और भी ज़्यादा जो है काम को आगे बढ़ाने वाला है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ इवन मोर कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत, तो आप कह सकते हैं इट इज़ इवन मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा पुरसुकून है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि मुंबई और भी ज़्यादा पुरसुकून है, तो आप कह सकते हैं मुंबई इज़ इवन मोर पीसफुल। ठीक है, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक और लफ्ज़ इसके अंदर आया है, टू लीव समवन होमलेस, किसी को बेघर छोड़ना या किसी को बेघर बना देना। लिव के माने आते हैं छोड़ना, होमलेस के माने बेघर। ठीक है, आगे देखिए, दिस डिज़ास्टर हैज़ लेफ्ट मोर देन 2000 पीपल होमलेस, इस तबाही ने 2000 से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया है। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से लेफ़्ट का इस्तेमाल किया गया है, लेफ़्ट या लीव के सेकंड फॉर्म में। या आप इसी तरीके से एग्जांपल एक और देखें, द कार इंसिडेंट हैज़ लेफ्ट 3 किड्स डेड, कार के हादसे ने 3 बच्चों को क्या है, 3 बच्चों को मुर्दा छोड़ दिया, मतलब कार के हादसे में 3 बच्चों का इंतकाल हो गया है। तो आप देखिए कि ये इस तरीके से हैज़ लेफ्ट डेड, इस तरीके के लिए चीज़ें जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, किसी भी तबाहकुन चीज़ों के लिए ख़ास तौर पर लेफ़्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहें
कि इस हादसे की वजह से एक 2 लोगों का इंतकाल हो गया, तो आप कह सकते हैं दिस इंसिडेंट हैज़ लेफ्ट 2 पीपल डेड। ठीक है, तो इस तरीके के उसमें इस तरीके के फ्रेजेस के लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, एक लफ्ज़ इसके अंदर आया है टू मेक लैंडफॉल, ज़मीन से टकराना। मैंने वजाहत कर दी है कि ज़मीन से टकराने से मुराद ये कि कोई भी चीज़ जब समंदर पर सफ़र करके आती है, जैसे तूफ़ान वगैरह, जो पहले समंदर में ही आया हुआ हो और जब वो समंदर में आते आते जब ज़मीन से टकराता साहिल से, तो उसको लैंडफॉल कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप देखिए, दिस साइक्लोन विल मेक लैंडफॉल विद इन 2 days। ठीक है, ये तूफ़ान ज़मीन से टकराएगा, यानी साहिल से टकराएगा 2 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये लैंडफॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, देखिए टू मेक लैंडफॉल बहुत शानदार लफ्ज़ है। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा ये आपके लिए आसान हो जाएगा इसको यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए